नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सनी और आप देख रहे हैं स्टोरी बाय सनी। पिछले एपिसोड में राजेंद्रगढ़ हवेली के तहखाने में अमन, रवि और आकाश मौत के मुंह में फंस गए थे। अमर और राधा की प्रतिशोध लेती आत्माएं उनके हर कदम पर मंडरा रही थी, लेकिन एक छोटी सी दरार ने उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखाई। क्या ये दरार मुक्ति का मार्ग है या किसी और भयानक जाल की शुरुआत? आज हम उस अंधेरे में और गहराई से उतरेंगे जहां हर साया एक नया डर है। अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि डर का खेल अब एक ऐसे स्तर पर पहुंच चुका है जहां आपकी कल्पनाएं भी शायद हार मान जाएं। अमन, रवि और आकाश उस काली आकृति की बढ़ती हुई परछाई के सामने घुटने टेके हुए थे। अमर की क्रोधित दहाड़, तुम नहीं बचोगे, किसी को यहां से जाने की इजाजत नहीं, उनके कानों में गूंज रही थी। हवा में सड़ी हुई मांस की गंध और भी तेज हो चुकी थी। उन्हें महसूस हुआ कि वह आकृति अब उनके बिल्कुल करीब थी। उसकी बर्फीली सांसें उनकी गर्दन पर पड़ रही थी। अमन, रवि और आकाश को धकेलते हुए उसकी आंखों में एक पागलपन सा था। जल्दी। उस दरार में रवि और आकाश ने बिना सोचे समझे उस छोटी सी दरार में खुद को धकेलने की कोशिश की। दरार इतनी संकरी थी कि उन्हें एक एक करके ही अंदर जाना पड़ा। रवि सबसे पहले अंदर फिसला, उसके बाद आकाश। जैसे ही आकाश अंदर गया, उसने देखा कि अमन अभी भी बाहर था, उस काली आकृति के सामने। आकाश अंदर से फुसफुसाते हुए, अमन जल्दी। अमन ने अपनी पूरी ताकत से खुद को दरार में धकेला, लेकिन उसी पल उसे लगा जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसके पैर को कसकर पकड़ लिया हो। एक बर्फीली ठंडक उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसे लगा जैसे उसके पैर की हड्डियां टूट रही हों। अमन दर्द से कराहते हुए, आ। रवि और आकाश ने अमन के हाथ को कसकर पकड़ा और उसे अंदर खींचने लगे, जबकि पीछे से वह अदृश्य शक्ति उसे वापस खींच रही थी। ये जीवन और मृत्यु के बीच की एक भयानक रस्साकशी थी। अमन की आंखों में दर्द और भय के साथ साथ कुछ और भी था, एक अजीब सा समर्पण, जैसे वो जानता था कि वो बच नहीं पाएगा। अचानक एक तेज कर्र की आवाज आई और अमन के पैर से कुछ अलग होने का एहसास हुआ। वो जोर से अंदर खींचा गया और तीनों एक छोटे संकरे सुरंग में आ गिरे। जैसे ही वे अंदर गिरे, पीछे से एक जोरदार धड़ाम की आवाज आई, जैसे उस दरार को किसी भारी पत्थर से बंद कर दिया गया हो। वे बच गए थे, लेकिन अमन दर्द से तड़प रहा था। रवि कांपते हुए अमन के पैर को छूते हुए, अमन क्या हुआ? अमन हांफते हुए, मेरा पैर, मुझे लगता है कुछ टूट गया है। आकाश ने अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाने की कोशिश की, लेकिन वह अभी भी काम नहीं कर रही थी। वे फिर से पूरी तरह से अंधेरे में थे, एक संकरी घुटन भरी सुरंग में, जहां हवा भी मुश्किल से आ रही थी। हवा में मिट्टी और नमी की तेज बदबू थी, और कुछ और भी था, एक अजीब सी मीठी मीठी लेकिन डरावनी गंध, जो किसी पुराने कब्रिस्तान जैसी थी। आकाश अपनी सांसें सामान्य करते हुए, अब क्या? ये कहां जाता है? अमन दर्द से कराहते हुए, मुझे नहीं पता, बस हमें आगे बढ़ना होगा, यहां रुकना सुरक्षित नहीं है। उन्होंने देखा कि सुरंग ढलान पर थी और हवा में नमी और ठंडक बढ़ती जा रही थी। अमन के लिए चलना मुश्किल था, इसलिए रवि और आकाश ने उसे सहारा दिया। वे धीरे धीरे अंधेरे में टटोलते हुए आगे बढ़ने लगे। हर कदम पर उन्हें जमीन से कुछ अजीब सा चिपचिपा और नरम महसूस होता था, जैसे वे किसी पुरानी सड़ी हुई चीज पर चल रहे हों। उन्हें अपनी कल्पनाओं में पुराने सड़े हुए अंगुलियों के निशान और हड्डियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। कुछ दूर चलने के बाद सुरंग और भी संकरी हो गई और उन्हें झुककर चलना पड़ा। छत से पानी टपक रहा था, जो उनके चेहरों पर गिर रहा था, और उन्हें लगा जैसे ये पानी नहीं, बल्कि किसी की आंखों के आंसू हों। अंधेरे में उन्हें दूर से एक हल्की चमक दिखाई दी। रवि खुशी से, देखो रोशनी। आकाश
सतर्कता से, इतनी जल्दी उम्मीद मत करो, ये कुछ भी हो सकता है। जैसे जैसे वे रोशनी के करीब आ रहे थे, चमक तेज होती जा रही थी, लेकिन वो रोशनी अजीब सी नीली और धुंधली थी, जैसे कोई फास्फोरस चमक रहा हो। जब वे उस चमक के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सुरंग एक बड़े गोलाकार कक्ष में खुल रही थी। ये कक्ष पत्थर से बना था और उसकी दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। चित्र किसी प्राचीन भाषा में थे जो खून से लिखे गए थे। उनमें अजीबोगरीब आकृतियां थी, कुछ मानव जैसी, कुछ जानवरों जैसी, लेकिन सभी डरावनी और विकृत। कक्ष के ठीक बीचों बीच जमीन में एक बड़ा सा पत्थर का गोलाकार मंच था, जिस पर एक कंकाल लेटा हुआ था। यह एक महिला का कंकाल था, जिसने एक पुरानी फटी हुई साड़ी पहन रखी थी। उसके शरीर के चारों ओर कुछ जंग लगे हुए गहने बिखरे पड़े थे। उसकी खोपड़ी में आंखों की जगह पर दो छोटी नीली रोशनी की बिंदियां चमक रही थी, वही नीली चमक जो उन्होंने दूर से देखी थी। अमन बुझी हुई आवाज में, राधा, ये राधा है। उनके रोंगटे खड़े हो गए। यह वही राधा थी जिसकी आत्मा इस हवेली में भटक रही थी। मंच के चारों ओर कुछ पुरानी हड्डियां बिखरी पड़ी थी, जो किसी और जानवर की नहीं बल्कि इंसानों की लग रही थी। माहौल इतना ठंडा और भयावह था कि उन्हें लगा जैसे उनकी सांसें रुक जाएंगी। रवि कांपते हुए, तो यह वो जगह है जहां उसे दफनाया गया था। आकाश चित्रों को देखते हुए, इन चित्रों का क्या मतलब है? यह कोई भाषा तो नहीं लगती। अचानक कक्ष में हवा का एक तेज झोंका आया, जिससे नीली चमक और तेज हो गई। राधा के कंकाल की आंखें चमकने लगी और उसकी हड्डियों से एक धीमी खड़खड़ की आवाज आई, जैसे वह हिल रही हो। तुम यहाँ क्यों आए? एक धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज गूंजी। यह आवाज राधा की थी, लेकिन अब उसमें कोई दर्द नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी शून्यता और क्रोध था। अमन अपनी पूरी हिम्मत बटोरकर, हम आपको मुक्ति दिलाने आए हैं। हम जानना चाहते हैं कि यहाँ क्या हुआ था। राधा के कंकाल की आंखें और तेज चमकने लगी। मुक्ति? तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ से मुक्त होना चाहती हूँ? उसकी आवाज में एक कड़वाहट थी। मैंने इस हवेली को शाप दिया है, मैंने इसे अपना घर बनाया है। मेरी आत्मा यहाँ अमर के साथ है। हम इंतजार कर रहे हैं प्रतिशोध का। तभी कक्ष के दूसरे कोने से एक और आकृति उभरी। यह एक पुरुष का कंकाल था, जिसने पुराने फटे हुए कपड़े पहन रखे थे। उसकी आंखों में भी वही नीली चमक थी, लेकिन उसमें क्रोध और दर्द का मिश्रण था। यह अमर था। अमर एक गहरी क्रोधित आवाज में, तुम सोचते हो कि तुम हमें न्याय दिला सकते हो? तुम्हें क्या पता दर्द क्या होता है? हमें तड़पाया गया, मारा गया, और तुम सोचते हो कि हम तुम्हें यूं ही जाने देंगे? राधा और अमर के कंकाल धीरे धीरे मंच पर उठने लगे। उनकी हड्डियां चर्र की भयानक आवाज के साथ हिल रही थी। उनकी आंखों से नीली रोशनी पूरे कक्ष में फैल गई, जिससे चित्र और भी भयावह लगने लगे। उन्हें लगा जैसे दीवारों पर बनी आकृतियां भी जीवित हो उठी हों और उन्हें घूर रही हों। रवि चीखते हुए, यह नहीं हो सकता। आकाश पीछे हटते हुए, हमें कोई रास्ता खोजना होगा। लेकिन कोई रास्ता नहीं था। वे उस तहखाने में फंस चुके थे, जहां सदियों पुरानी आत्माएं अपने प्रतिशोध का इंतजार कर रही थी। राधा और अमर के कंकाल अब पूरी तरह से उठ चुके थे और उनकी नीली आंखों से ऐसी ऊर्जा निकल रही थी जिससे हवा में एक अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा था। उन्हें लगा जैसे उनकी सांसें बंद हो रही हों। क्या अमन, रवि और आकाश राधा और अमर की प्रतिशोध लेती आत्माओं से बच पाएंगे? क्या इस तहखाने के रहस्य में वे भी एक और शिकार बन जाएंगे? या यहाँ से निकलने का कोई और भयानक तरीका है जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है? ये हवेली अब सिर्फ एक भूतिया जगह नहीं, बल्कि एक जीवित भूखी इकाई बन चुकी थी जो उन्हें निगलने का इंतजार कर रही थी। राजेंद्रगढ़ हवेली के तहखाने में अमन, रवि और आकाश का सामना अमर और राधा की प्रतिशोध लेती आत्माओं से हो चुका है,
कंकाल जीवित हो उठे हैं और उनकी आंखें मौत का संदेश दे रही हैं। क्या वे उस भयानक रात से सुबह देख पाएंगे? क्या उनकी जिज्ञासा उन्हें मौत के अंधेरे में धकेल देगी? ये कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर पल एक नया डर आपका इंतजार कर रहा है। जानने के लिए जुड़े रहिए प्रेत लोक की अंतहीन गाथा के अगले एपिसोड में। स्टोरी बाय सनी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाकर हमारे साथ इस खौफनाक सफर में बने रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक ऐसे रहस्य के साथ जिसका अंत शायद कोई नहीं जानता या जानना भी नहीं चाहता।